हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया था क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि वो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का। तो आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ इस चैप्टर का। तो कल हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था? एम्फेटेरिक एम्फेटेरिक ऑक्साइड तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आगे आज हम डिस्कस करेंगे इसके ट्राई बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो भी केमिकल इक्वेशन है इसको हम खुद के खुद कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं विद डाइल्यूट एसिड। मेटल एंड डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड मतलब कि HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज मिलेगी। सेम ऐसे यहाँ पे हमें गिवन है मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब हम किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करवाते तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा हो और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो शॉर्ट टाइम में लॉन्ग प्रोसेस का कंसेप्ट हम आज भी कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल हमें कुछ गिवन है यहाँ पे, जैसे कि आयरन मेटल की हमने जब रिएक्शन करवाई है HCl से तो यहाँ पे हमें मिला आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। सेम हमने मैग्नीशियम की करवाई HCl से तो हमें मिला है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। सेम हमने जिंक की और एल्यूमिनियम की करवाएंगे तो हमें भी इन मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या मिल रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है कि जो कॉपर होता है, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ये ऐसे मेटल होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको याद रखने के लिए क्या याद रखना पड़ेगा? CMS जो होते हैं, CM और S, CM स्टेट। ठीक है, तो ये निमोनिक याद होना चाहिए कि CM स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड होते हैं, काफ़ी एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो आपको इस निमोनिक के थ्रू क्या हो जाएगा? ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो CMS का मतलब क्या है? कॉपर, मरकरी और सिल्वर जो होते हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड आगे हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज्ड वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? जब हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होता है? जब हम मैग्नीशियम की क्या है? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन। जब हम मैग्नीशियम और मैग्नीज की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व मिलती है। ठीक है, तो आगे हम फोर्थ रिएक्शन में पढ़ते हैं कि रिएक्शन मेटल्स विद मेटल सॉल्ट। जब हम मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मेटल ए की सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन ए मिलेगा और प्लस में मेटल बी मिलता है। तो इस लाइन का कंसेप्ट जो है आपका यहाँ से क्लियर होता है कि ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। जितने भी मेटल होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो अपने से कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देते हैं? सॉल्यूशन या कंपाउंड में से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। दिस फॉर्म बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इस टाइप के जो फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी है। तो देखो, रिएक्टिविटी सीरीज हमारे कुछ इस तरीके से अरेंज है। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें क्या है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया है ये क्या है? कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है। एंड इसमें क्या कह रहा है ये कि अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड विच आर बिलो और आफ्टर इट इन दिस सीरीज। कहने का मतलब क्या है कि एक मेटल जो होता है वो सभी मेटल्स को उसकी जगह उस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। वो उससे अगर वो मेटल क्या है उससे कम रिएक्टिव है या उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये होते हैं हमारे कुछ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और उसके बाद देखो डिक्रीजिंग रिएक्टिव हो जाते हैं, जैसे आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाता है तो आपका काफ़ी मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो आगे हमें यहाँ पे देखो कुछ आपको रिएक्शन गिवन है जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आयरन
कि हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो कॉपर होता है वो क्या होता है, आयरन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या हो जाता है, सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर मेटल रिलीज हो जाता है। जिंक की है जब हम कॉपर सल्फेट की करवाएंगे तो सेम जिंक भी क्या होता है, कॉपर से हाई रिएक्टिव होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर मेटल रिलीज हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में क्या रिलेशन है, इनके क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, reactivity of element can be understood as a tendency to attain a complete filled valence cell। कहने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टिविटी एलिमेंट है वो क्या है, वो अपना जो एक कंप्लीट वैलेंस सेल होता है उसको क्या करता है, फिल करने की क्षमता रखता है। एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल्स टू फ्रॉम कटायंस पॉजिटिव आयन। कहने का मतलब क्या है कि जब एटम क्या होता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयंस बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। एंड थर्ड लाइन है, एटम नॉन मेटल्स गिव गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज फॉर्म एनायन नेगेटिव। जब जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, मतलब कि प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, अनायन हो जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। एंड थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपोजिटली चार्ज आयन अटैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा आपका, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में क्या होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो कि क्या करेगा, आयोनिक कंपाउंड को बनाता है। तो अब हम यहाँ पे जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है वो किस तरीके से, पहले हम इसको देखते हैं। मैग्नीशियम जो होते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। एंड जब हम इसका शेल के फॉर्म में लिखते हैं तो पहले सेल में क्या है, 2 8 एंड 2 हो जाएगा। देन अब मैग्नीशियम पे क्या होता है, +2 का क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब +2 आयन होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब ये आयन हो जाता है, अदरवाइज उससे पहले क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ओके, सेम हम क्लोराइड का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। इसने क्या किया है, गेन किया है, मतलब लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन मतलब कि नेगेटिव चार्ज आयन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था, 2 8 7। तो यहाँ पे क्या क्या इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 8 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे हम इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। जब हमने मैग्नीशियम को कुछ इस तरीके से लिखा और क्लोरीन को ऐसे लिखा है, देखो। अब क्लोरीन के देखो लास्ट सेल में कितने थे हमारे, 7 थे, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। सेम नीचे वाले में भी हमने 7 डॉट ले लिया। फिर अब देखो यहाँ पे जब हम इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया इसने। तो जो ये स्टार वाला पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया और इसने क्या बना दिया, पूरे 8 जो क्लोरीन का लास्ट वाला पोर्शन होता है क्या कंप्लीट कर लिया। अब आप इन डॉट को काउंट करो, कितने, 2 4 6 2 8 हो गए। तो ये क्लोरीन के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, मतलब कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, तब जाके क्या किया, इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आगे हम इस जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। जितने ये क्या होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी मतलब ये सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब काफ़ी नाजुक होते हैं। एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इनको ब्रेक करने के लिए, इनकी जो ब्रेक करने के लिए क्या होता है, इनके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयोनिक अट्रैक्शन होता है। इसके लिए हमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है, नीड होती है। आगे क्या है इसमें, ये कह रहा है जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन ऑयल। जितने भी क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल। केरोसिन और पेट्रोल ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये तैरने लगते हैं ऊपर उसके सरफेस पे, तो तैरने शुरू हो जाते हैं। सेम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट कहने का मतलब है यहाँ पे लिक्विड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट, या यहाँ पे आप कह सकते हो को मेल्टिंग पॉइंट की बात हो, मेल्टिंग स्टेट की बात हो रही है कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होता है जब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाती है, तो इन दोनों केस में क्या होता है, जो फ्री आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है,
आगे इसमें क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल की अकरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अकरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अकरेंस ऑफ मेटल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है मिनरल्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। कहने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो क्या होते हैं नेचुरली कंपाउंड के थ्रू हमें क्या होता है मिलते हैं, उसे हम मिनरल कहते हैं। और क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड एंड और जो और होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल में से जो मेटल हमें क्या होते हैं मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट और। ठीक है, आगे हमारा क्या है, metal at the bottom activity series like gold, platinum, silver and copper generally occur in free state। जितने भी ये मेटल होते हैं ना जो बॉटम एक्टिविटी सीरीज में होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो अकर सल्फाइड एंड ऑक्साइड और। लेकिन जो ये कॉपर और सिल्वर जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये सल्फाइड और ऑक्साइड और को अकर करते हैं। ठीक है, में अकर होते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मीडियम रिएक्टिविटी है मेटल की वो क्या है, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, अकर मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो क्या करते हैं, ये मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट को अकर करते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं और वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, और ये क्या होते हैं हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। गैंग का मतलब क्या होता है, ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल सैंड, इट्स कॉल्ड गैंग। कहने का मतलब क्या है कि जो और नेचुरली हमें क्या होता है इम्प्योरिटी के साथ ही पाया जाता है, जैसे कि नेचुरली मिक्स्ड इम्प्योरिटी, जैसे कि सॉइल, सैंड, ये क्या होते हैं मिक्स इम्प्योरिटीज होते हैं जो कि हमें क्या होता है नेचुरली पाए मतलब फाउंड होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गोज कहते हैं। गोज क्या होता है, रिमूव फ्रॉम ऑल। जो गोज होते हैं वो और में से रिमूव किए जाते हैं, और क्या होता है जो कच्चे धातु होते हैं, धातु मतलब कच्चे मेटल्स होते हैं उसमें से जो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे हमारे इसमें क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है अब देखते हैं हम इसके बारे में। स्टेप बाय प्रोसेस ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑल, और में से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जो मेटल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। अब एनरिचमेंट ऑफ और ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिचमेंट और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। आगे हमें कुछ यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल मतलब कि कुछ एक्टिविटी सीरीज दे रखा है जो लो मेटल क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं काफ़ी लो पोर्शन में होते हैं। बाय हीटिंग क्या है, ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। जब इन ओर्स को क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जैसे मरकरी फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे क्या है, मरकरी फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार में से मरकरी को एक्सट्रैक्ट करना। तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। से मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है मरकरी और ऑक्सीजन मिलता है। ओके, सेम ऐसे हम कॉपर का जब हम करेंगे, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। जब हम कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को कैसे प्राप्त करते हैं, जब कॉपर सल्फाइड के हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे हाई हीट पे तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सेम जब कॉपर ऑक्साइड के हम कॉपर सल्फाइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे नीचे क्या कह रहा है, अब मिडल रिएक्टिविटी है या आप देख लो, आप थोड़ा बहुत यहाँ से कवर कर लेना इसको। ठीक है, तो मेटल्स आर ईजियर ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड। जो मेटल होते हैं वो ऑक्साइड और से क्या होते हैं काफ़ी ईजी तरीके से क्या होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं। सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर्स होते हैं इनको काफ़ी ईजी तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड मेटल्स और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। अब देखो जब मेटल्स और होते हैं जब इनको स्ट्रांगली एयर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है तो क्या होता है, देखो जिंक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मेटल और हीट स्ट्रांगली इन लिमिटेड एंड नो सप्लाई ऑफ